साथियों गुड मॉर्निंग। और आज एक बहुत बड़ी खबर अफ़गानिस्तान से। अब अफ़गानिस्तान के लिए बड़ी खबर नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान के लिए बड़ी खबर है। तालिबान आर्डर्स ऑल एनजीओज इन अफ़गानिस्तान टू स्टॉप इम्प्लाइंग वीमेन आर फेस क्लोजर। यानी एनजीओज को, जो वहाँ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं अफ़गानिस्तान में, उन्हें तालिबान ने आर्डर दिया है कि वे महिलाओं को इम्प्लाई करना या तो रोक दें या तो अपना काम ही वहाँ पर करना रोक दें। तो ये एनजीओज़ को आदेश दिया है। तालिबान का फिर ये भी कहना है, जो उपशीर्षक इसमें सब टाइटल लिखा है, कि जो एनजीओज़ हैं उनके काम में हस्तक्षेप नहीं कर रहा है, बल्कि एजेंसीज़ के काम को नहीं रोक रहा है, बल्कि उन्हें जो आर्डर्स दिए हैं उनकी एक्टिविटीज़ के संगत उस पर है। तो क्या है आर्डर्स? द तालिबान सेज इट विल क्लोज ऑल नेशनल एंड फॉरेन नॉन गवर्नमेंटल ग्रुप्स इन अफगानिस्तान इम्प्लाइंग वीमेन। ये जितने भी गवर्नमेंटल और नॉन गवर्नमेंटल, नेशनल और फॉरेन जितने भी एनजीओज़ हैं काम कर रहे हैं, उनको महिलाओं को इम्प्लाई रखने से रोकेगा। इट कम्स 2 years आफ्टर देर टोल्ड एनजीओज टू सस्पेंड द एम्प्लॉयमेंट ऑफ अफगानी मैन। 2 साल हो गया इन्होंने एनजीओज को बोला था कि महिलाओं को आप इम्प्लाई मत बनाइए, और एलिजडली बिकॉज दे डिड नॉट वियर द इस्लामिक हेड स्कार्फ करेक्टली। और कह रहे हैं, इसके पीछे रीज़न बता रहे हैं कि ये जो महिलाएं हैं वो हेड स्कार्फ, जो इस्लामिक तरीके का बुर्का है, उसको सही से नहीं पहन रही हैं। तो ये पिक दिख रही है, शायद ऐसा उन्हें पहनने के लिए कहा जाता है, और वो एनजीओज़ के यहाँ काम करने वाली महिलाएं ऐसा नहीं पहन रही हैं, इस कारण से ऐसा वो कह रहे हैं। इन अ लेटर पब्लिश्ड ऑन एक्स पर पब्लिश लेटर है संडे का, 29 दिसंबर 2024 का। हाँ, तो इकोनॉमी की मिनिस्ट्री, जो इकोनॉमी मिनिस्ट्री, उसका ये कहना है, फेलियर टू कंप्लाई विद द लेटेस्ट ऑर्डर वुड लीड टू एनजीओज लूजिंग दियर लाइसेंस टू ऑपरेट इन अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में जो एनजीओज काम कर रहे हैं वे उस लाइसेंस को खो देंगे, जो काम करने का लाइसेंस है, अगर वे इस आदेश का अनुपालन नहीं कर पाएंगे। तो देखिए आप, इनके आदेश में किस तरह का मसला है। द मिनिस्ट्री सेड इट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रजिस्ट्रेशन, कोऑर्डिनेशन, लीडरशिप एंड सुपरविजन ऑफ ऑल एक्टिविटीज़ कैरिड आउट बाय नेशनल एंड फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो इकोनॉमी मिनिस्ट्री है उसका उत्तरदायित्व है किन चीज़ों के संदर्भ में, कि जो नेशनल और फॉरेन ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका रजिस्ट्रेशन, उनके साथ कोऑर्डिनेशन और लीडरशिप देना, और फिर उनका सुपरविजन करना, ये इकोनॉमी मिनिस्ट्री का दायित्व है। तो गवर्नमेंट वाज वंस अगेन ऑर्डरिंग द स्टॉपेज ऑफ ऑल फीमेल वर्क इन इंस्टीट्यूशंस नॉट कंट्रोल्ड बाय तालिबान अकॉर्डिंग टू द लेटर। तो ये समझ में आ ही गया कि जितने तालिबान द्वारा लीड किए गए संस्थान हैं, उनसे भिन्न के संस्थानों के लिए ये आर्डर है। इन केस ऑफ लैक ऑफ कोऑपरेशन ऑल एक्टिविटीज़, तो अगर वो जो है कोऑपरेट नहीं करेंगे तो उनकी फिर सस्पेंड कर दी जाएगी। उसी बात को कोर्ट वो इन्वर्टेड कामा में कोट करते हुए कह रहा है, इट इज़ द तालिबान्स लेटेस्ट अटेम्प्ट टू कंट्रोल आर इंटरवीन इन एनजीओ एक्टिविटीज़। ये मतलब ताज़ा तरीन हस्तक्षेप है। अर्लियर दिस मंथ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल हर्ड दैट एन इंक्रीजिंग proportion of female Afghan humanitarian workers were prevented from doing their work even though relief work remain essential। जहाँ रिलीफ वर्क, सहायता कार्य है और आवश्यक है महिलाओं का वहाँ होना, वहाँ पर भी ये हस्तक्षेप कर रहे हैं, ऐसा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से कहा गया। अकॉर्डिंग टू टॉम फ्लेचर जो हैं, जो सीनियर यूएन ऑफिशियल हैं यूनाइटेड नेशंस के, उनका कहना है क्या, द प्रपोर्शन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस रिपोर्टिंग दैट दियर फीमेल एंड मेल स्टाफ वेर स्टॉप्ड बाय तालिबान्स मोरालिटी पुलिस हैज़ आल्सो इंक्रीज्ड। तो जो तालिबान की मोरालिटी पुलिस है वो मेल और फीमेल स्टाफ जो हैं उनको रोक रही है काम करने से, ऐसा जो है कि टॉम फ्लेचर का कहना है। तालिबान डिनाई दे आर स्टॉपिंग एड एजेंसीज। सहायता प्रदान करने वाली जो एजेंसीज हैं उनको काम करने से रोक रही है, ऐसे आरोप का खंडन करती है तालिबान। कहती नहीं, ऐसा हम नहीं कर रहे हैं, हाँ, हम उनके कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम अपने रूल्स को लागू करवा रहे हैं, उनका ये तर्क है।
दे हैव ऑलरेडी बार्ड वीमेन फ्रॉम मेनी जॉब्स। अब देखने की बात क्या है कि तालिबान ने, यही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जो इस न्यूज़ की सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो यही लाइन है जो अभी पढ़ रहा हूँ। दे हैव ऑलरेडी बार्ड वीमेन फ्रॉम मेनी जॉब्स एंड मोस्ट पब्लिक स्पेसेस एंड आल्सो एक्सक्लूडेड देम फ्रॉम एजुकेशन बियॉन्ड सिक्स्थ ग्रेड। कक्षा 6 के बाद लड़कियों को पढ़ने से रोका जा रहा है और किसी भी पब्लिक स्पेस पर और तमाम जॉब्स में उन्हें जाने से रोका जा रहा है। ये जो है प्रतिबंधित किया गया है। हैव ऑलरेडी बार्ड वीमेन यानी महिलाओं को पब्लिक स्पेस पर जाने से प्रतिबंधित कर रखा है और उन्हें तमाम जॉब को करने से प्रतिबंधित कर रखा है और कक्षा 6 से अधिक की कक्षाओं में, ऊपर की कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त करने से भी प्रतिबंध लगा दिया है। पब्लिश्ड दिसंबर 30, 2024। तो ये द हिंदू की रिपोर्ट जो 30 दिसंबर को छपी है, ये हमारे पड़ोसी देश तालिबान में क्या हो रहा है उसको समझने के लिहाज से, और जो आधी आबादी है उसके वजूद और उसके हक हुकूक़ के हिसाब से वहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं उनको समझने की दृष्टि से ये न्यूज़ बहुत महत्वपूर्ण है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।